Everyone, today we will study ENV chapter number 2. Previous lectures में हमने देखा था that we have completed टेक्स्ट बुक में से सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. दोज एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट दे आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स. ओके, यस. फिर हमने देखा था that they have different skin and skin patterns. Some of them have hairs on its skin and some of them have only patterns. Okay, इस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था. फिर ये भी देखा था कि कौन से एनिमल्स एग्स देते हैं, ले एग्स, और कौन से एनिमल्स डायरेक्टली बेबीज बर्थ करते हैं. यस, हमने ये सारी चीज़ें हमने पहले चैप्टर्स में डिस्कस की थी. आज मैं उसी चैप्टर के कुछ और डिफरेंट पॉइंट्स है वो आपसे डिस्कस करूँगी. ओके, और कुछ उस चैप्टर का रिवीजन भी आपको हो जाएगा. ओके, ताकि एक्सरसाइज करते समय आप इजीली आंसर दे सकते हो. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक. ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर. यस, ये तो हमें पता ही है. ईयर हमेशा सुनने की मदद करता है हमारी. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ ईयर्स बट द एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स. यस, हमने देखा है दैट एवरी ह्यूमन बींग हैव सेम टाइप ऑफ ईयर्स. इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको ईयर्स साइड में ही होते हैं और ऑलमोस्ट सबके साइज एंड शेप सेम ही होता है ईयर्स के लिए. ओके, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है. एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. ओके, एनिमल्स में हमेशा डिफरेंट शेप्स होते हैं और डिफरेंट साइज होते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. यस, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के ईयर्स होते हैं. Okay, the ears of some animals are long, of some, while some animals have tiny ears. It means कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके ईयर्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और some animals have short, कुछ एनिमल्स के शॉर्ट होते हैं. हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में दैट रैबिट के ईयर्स जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं. यस, ईयर जो एनिमल है उनके ईयर्स थोड़े शॉर्ट होते हैं कंपैरिजन टू रैबिट. इट मीन्स डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ देयर ईयर्स. हमने देखा था दैट एलिफेंट हैव टू मच साइज्ड बिगर साइज्ड ईयर्स. मीन्स बहुत बड़े बड़े फैन जैसे बड़े उनके ईयर होते हैं. वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था. बट उस कंपैरिजन टू दैट उसी के सामने हम अगर कोई दूसरा एनिमल लेते हैं जैसे माउस, जो आपके घर पे माउस होते हैं ना छोटे छोटे, किसी के घर पे हो गए, वो माउस, उनके ईयर्स एकदम टाइनी होते हैं, शॉर्ट होते हैं. ओके, इस तरीके से हमें पता चलता है कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ईयर्स होते हैं of different size and shapes both. Now next one, we can see the ears of some animals while we cannot see the ears of some other animals. ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन उसी के सामने कुछ इस तरह के अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं तो भी वो सुन सकते हैं. दे हैव कैपेबिलिटी टू हियर एवरीथिंग. यस, हमें ईयर्स नहीं दिखते हैं उन लोगों के तो भी वो सुन सकते हैं. द एनिमल्स दो हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी डू नॉट मीन दैट दे डू नॉट हैव ईयर्स. हाउएवर देयर ईयर्स आर हिडन behind their heads or they just have holes in their body to hear. Yes, अब इस पॉइंट में क्या बताया है that कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एनिमल्स के ईयर आपको दिखाई नहीं देते हैं तो ये नहीं होता कि वो सुन नहीं सकते.
कुछ कुछ एनिमल्स के ईयर्स इतने छोटे होते हैं कि उनके स्किन के हेयर्स के वजह से वो हाइड हो जाते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स के ईयर्स एक टाइनी होल जैसा होता है, मीन्स छोटा सा खड्डा होता है जिस वजह से वो सुन सकते हैं। ओके, दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो आप अच्छी तरह से ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। यस, आप कोई भी बर्ड ले लो, जैसे स्पैरो, कुकू, पिकॉक। ओके, इन अलग अलग टाइप के जितने भी बर्ड्स हैं उनके इसमें आप देख सकते हो किसी के भी ईयर्स आपको दिखाई नहीं देंगे, बट वो सुन सकते हैं। ओके, किसी के भी जो ईयर्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, देन ऑल्सो वी कैन नो दैट दे कैन हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, दे हेल्प द बर्ड्स टू हियर। वो जो बर्ड्स होते हैं उनके हेड के दोनों साइड्स छोटे छोटे होल होते हैं। जनरली वो जो छोटे होल्स होते हैं उनके फेदर के वजह से वो छिप जाते हैं ताकि हमें दिखे नहीं, और उसकी मदद से वो सुन सकते हैं। दे कैन हियर प्रॉपरली। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिज़ार्ड हेड। कभी आपके घर में छिपकली हुई है, दिखी है आपको? यस, अगर दिखी हो गई तो आप देख सकते हो कि उसे ईयर्स नहीं होते, दे डोंट हैव ईयर्स। लेकिन अगर ज़रा आप ध्यान से उसे देखोगे तो दो छोटे छोटे होल्स हेड के दोनों साइड आपको दिखेंगे। कभी नोटिस करना जब आपके यहाँ पे छिपकली अगर आपको दिखे तो। ओके, तो उसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे होल्स आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके स्किन पे हेयर्स नहीं होते या फिर फेदर्स नहीं होते, तो इजीली आप वो दो छोटे होल्स देख सकते हो। ओके, दीज आर इट्स ईयर्स। जो छोटे छोटे होल्स हैं वो उनके ईयर्स हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम इजीली। अब क्रोकोडाइल के बारे में आपको बताया गया है दैट क्रोकोडाइल होते हैं उनके भी ईयर्स इसी तरीके से होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, बट दे आर मीन्स उनके पास ईयर्स होते हैं, वो कहा गया है। ओके, आपको इजीली दिखाई नहीं देते, बट देन ऑल्सो दे कैन हियर एंड दे हैव होल्स टू हियर। ओके, नाउ अब आपसे कहा गया है कि स्किन के बारे में आपको बताना है। दैट क्या लिखा है अब हम देखते हैं। रिलेटेड टू स्किन, वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन। यहाँ कहा गया है दैट कई सारे एनिमल्स जो होते हैं वो उनकी स्किन पैटर्न्स या फिर स्किन के हिसाब से आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो। रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना। ओके, पहचानना। आप एनिमल्स को उनके स्किन के टेक्सचर से, कलर से और पैटर्न से पहचान सकते हो। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन। यस, डिफरेंट एनिमल्स के पास अलग अलग स्किन की पैटर्न्स होती है और अलग अलग स्किन होते हैं। ओके, आपको मैं एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे ज़ीब्रा एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं। वो एक ही एनिमल ऐसा है जिसके बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स है, बाकी कोई एनिमल्स के स्किन पे इस तरह के पैटर्न स्ट्रिप्स नहीं दी हुई है ब्लैक एंड वाइट। यस, होती है बट डिफरेंट कलर की। सपोज टाइगर हैव लिटिल बिट ऑरेंजिश कलर और येलोइश कलर। जब वो धूप में खड़ा होता है तो गोल्डन कलर दिखाई देता है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स। यस, एलिफेंट होते हैं तो उनकी ग्रे जैसा टेक्सचर होता है, ग्रे कलर होता है, कोई पैटर्न्स नहीं होती, सिंपल ग्रे कलर होता है। यस, उसके सामने अगर आप लेते हो
स्नेक के बॉडी पे भी कई तरह के पैटर्न्स होते हैं, किसी पे पोल्का डॉट्स होते हैं, किसी पे लाइंस होती है, या फिर किसी पे सिंपल एक ही कलर का कलर होता है। इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, कलर्स होते हैं एंड पैटर्न्स होते हैं। ओके, नाउ आई विल टर्न दिस पेज। The different patterns on the animals are due to the hairs on their skin. Almost all the animals have hair on their bodies. अब यहाँ कहा गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाई देगी और सभी के बॉडी पे हेयर्स होते हैं। Almost all the animals have hairs on their bodies. Okay? Now next one. Some animals have hairs on their skin while some have feathers. Yes, this is important. कुछ एनिमल्स के बॉडी पे स्किन पे हेयर्स होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स के स्किन पे फेदर्स होते हैं। फेदर्स यानी पंख होते हैं। हम एनिमल्स की बात ले लेते हैं तो उन पे स्किन होता है और ऑलमोस्ट सारे जितने भी बर्ड्स हैं उनके बॉडी पे क्या होता है? फेदर्स। यस, फेदर्स। द हेयर ऑफ सम एनिमल्स लाइक शिप इज यूज्ड टू मेक वूल। यस, शिप होता है, उसके जो बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है फॉर मेकिंग वूल्स। जो शिप होती है वो एकदम ठंडे जगह पे ज़्यादा रह सकती हैं। हमारे अहमदाबाद में वो नहीं रह सकती बिकॉज़ वो जहाँ रहती है ठंडे जगह पे, वहाँ पे खुद के प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने उसे इस तरीके से हेयर्स दिए हैं जो उन्हें बहुत ही गर्म रखते हैं। ओके, तो वो जो हेयर्स है वो हमारे लिए यूज़फुल है। अगर कोई भी शेफर्ड होता है जिसके पास शिप होती है तो वो उसकी स्किन को निकाल लेता है। स्किन के ऊपर जो हेयर्स होगा उसे निकालेगा, स्किन को कुछ वो हर्ट नहीं करता। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है दैट शिप्स हेयर इज़ यूज्ड अस इन मेकिंग वूल्स। शिप के जो हेयर्स होते हैं वो हमें बहुत ही यूज़फुल है इन मेकिंग वूल्स। वूल्स किससे बनता है? अब आप मुझे कोई बता सकता है? वूल से क्या बनता है? यस, स्वेटर्स बनते हैं जो हमें ठंडी के टाइम पे हम पहनते हैं। ओके, वूल से स्वेटर्स बनते हैं हमारे लिए और हम विंटर सीजन में उसे पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। Animals such as chameleon can also change the color of its skin according to its surrounding. This is called camouflaging. अब यहाँ पे कैमेलियन की बात करेंगे हम। कैमेलियन मीन्स गिरगिट। हम उसे हिंदी में गिरगिट कहते हैं और गुजराती में काचिंडो कहते हैं। वो ऐसा एनिमल है कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो कलर चेंज करता है। सपोज़ वो ब्राउन कलर के ब्रांच पे बैठा होगा तो वो ब्राउन कलर ले लेता है अपने बॉडी का। ये फीचर उसमें और भगवान ने ही डाला होता है दैट इट चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, एनिमल्स सच एज कैमेलियन कैन चेंज the color of its skin according to its surrounding. This is called camouflaging. इस तरह की जो टेंडेंसी होती है, इस तरह से जो नेचर होता है एनिमल का, उसे camouflaging कहते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसे कोई खाने आ जाता है तो अपने आप को हाइड करने के लिए वो सेम कलर, वो जिस पे बैठा है वो सेम कलर एक्सेप्ट कर लेता है, बना देता है अपने खुद के बॉडी का कलर। ओके, इसे कहते हैं camouflaging। ओके, ये वर्ड आपको 10 टाइम्स लिखना है और वर्ड की स्पेलिंग आपको याद करनी है। ओके, और अपने पेरेंट्स को शो करना है दैट यू हैव रिटन दिस वर्ड। मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ, एनिमल्स सच एज कैमेलियन कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन
according to its surrounding. This is called camouflaging. ये कैमेलियन गिरगिट एक ऐसा एनिमल है जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से बॉडी का कलर चेंज कर लेता है, क्योंकि कोई उसे मार ना सके, इसलिए इसे कहते हैं camouflaging. Now we come to next topic. Some animals give birth to young ones while some lay eggs. Yes, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई हुई है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली बेबीज दे देते हैं. The animals whose ear we can see have hairs on their bodies and they give birth to their young ones. अब यहाँ पे हमें जो दिया है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं. दैट ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पे स्किन पे हेयर्स है एंड दोज हैव ईयर्स, जो हम देख सकते हैं, ईयर्स है और वो भी हम देख सकते हैं, तो वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, छोटे छोटे यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो एग्स नहीं देते. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. ऐसे एनिमल्स जिसके हमें ईयर्स दिख सकते हैं, हेयर्स होते हैं उनके स्किन पे, तो वो डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर विद दिस थिंग. ये चीज़ को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. ऐसे एनिमल्स जो हमें, जिनके ईयर्स हमें दिखते हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं, वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं. Now next one, the animals whose ears we cannot see do not have hairs on their bodies and they lay eggs. ऐसे एनिमल्स जिसके हमें ईयर्स नहीं दिखाई देते, ओके, उनके ईयर्स हमें नहीं दिखते, हेयर्स नहीं होते, ऐसे सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एग्स देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स होता है वो हमेशा एग देता है. हैन का जो एग होता है वो ईट भी हो सकता है, दे कैन ईटेबल. बट स्पैरो, क्रो, इस तरीके से कई तरह के एनिमल्स होते हैं, तो उनकी जो एग्स होते हैं उसे हम नहीं खा सकते हैं. ओके, इट मीन्स दिस काइंड ऑफ एनिमल्स हुज ईयर्स डज नॉट सी, हमें उनके ईयर्स नहीं दिखा सकते हैं, वो एनिमल्स हमेशा एग देते हैं. ले एग्स यानी एग्स देना, वो एग्स देते हैं. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. हियर वी हैव अनदर पेज. ओके, द एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जिसे हम अपने घर पे रखते हैं उसे हम पेट एनिमल्स कहेंगे. Some people keep cats, dogs, birds, etc. as their pets. अब हम पेट एनिमल्स की बात करते हैं. जो एनिमल्स पेट एनिमल्स कहलाते हैं वो होते हैं कैट, डॉग, पैरट, इस तरीके से. ओके ना, पेट एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही फेथफुल होते हैं अपने मालिक से, बहुत फेथफुल यानी वफादार. अगर आप उनसे जो भी चीज़ करवाते हो तो वो पूरा मन लगा के वो वर्क करते हैं. सपोज़ आप उन्हें कहते हो जाओ बॉल लेके आओ और वुडन स्टिक लेके आओ, या न्यूज़पेपर आप उन्हें लाने का कहते हो, तो डेली वो अपना वर्क कर ही लेता है. उन्हें सब चीज़ें याद भी रहती हैं. और जब भी आप पेट एनिमल्स को जब ट्रेन करते हो तभी भी आप कह सकते हो कि वो अच्छी तरीके से अपना वर्क कर रहा है. आपको पता होगा तो आर्मी में और पुलिस में भी एनिमल्स वो लोग रखते हैं. कई कबार आप मूवीज़ में भी आपने देखा होगा दैट कुछ सीन में एनिमल्स को ले जाते हैं पुलिस या फिर आर्मी टू रिकॉग्नाइज द बॉम्ब को फाइंड आउट करने के लिए, या कोई इंसान को फाइंड आउट करने के लिए वो उन्हें रखते हैं. वो बहुत ही फेथफुल होते हैं. वो जैसे ही कहे अटैक तो वो सामने वाला जो इंसान है उस पर तुरंत अटैक कर देते हैं. इस तरीके से वो फेथफुल अपना दिखाते हैं दैट दे आर टू फेथफुल टू अस. ओके, पेट एनिमल्स आप रख सकते हो. दिस इज़ गुड टू हैव अ पेट एट अवर होम. मेरे तरफ से तो आप
कह ही सकते हो दैट वी कैन हैव अ पेट एट होम, बट उसके जितने एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेज भी है। आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसा हो सकता है जिसे डॉग की या कोई इस तरह से एनिमल की एलर्जी भी हो सकती है, तो इस तरह से वो नहीं रखते या कई कबार वो बहुत ही गंदा कर देते हैं घर। ओके, इट मीन्स आप पे डिपेंड है कि आपको पेट रखना है या नहीं। ओके, और अगर आप रखते हो तो आपको उनके लिए बहुत ही प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं। आपको टाइम टू टाइम डेली उसे बाथ करवाना होता है, उसे नीट एंड क्लीन रखना होता है। ओके, आपको रेगुलरली जो टाइम इंटरवल पे उनकी वैक्सीन्स आती है, आपको उनकी वैक्सीन्स भी आपको उन्हें दिलवानी होती है। टाइम टू टाइम उनके क्लॉज के नेल्स कट करने होते हैं। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान, पिछले लेक्चर्स के दौरान एक्सप्लेन किया था। इफ़ यू कीप अ पेट यू हैव टू बी हाइजीन, इट मीन्स आपको अच्छे से उसे नीट एंड क्लीन रखना होता है, डेली बाथ करवाना होता है। जैसे आप नहाते हो उसी तरीके से आपको अपने पेट को भी नहलाना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मैनी ईयर्स एगो देयर वेयर डायनासोर्स ऑन द अर्थ बट नाउ दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। नाउ वी कैन सी देम इन फिल्म, फोटोज एंड बुक्स। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायनासोर्स की। क्या आपने डायनासोर्स देखा है? यस, देखा होगा, बट बुक्स में या कोई मूवीज़ में या कोई ऐसी कॉमिक्स में या कुछ अलग अलग फ़ोटो में। वो कई सालों पहले की बात है जब हमारे अर्थ पे बड़े बड़े डायनासोर्स रहते थे। अब ये सारे डायनासोर्स सिर्फ हमें बुक्स और मूवीज़ में ही दिखाई देते हैं। आपको पता है वो सारे डायनासोर्स में वैरायटीज़ भी होती थी। वैरायटीज़ मतलब कुछ डायनासोर फ्लाई कर सकते थे, कुछ डायनासोर हर्बीवोरस थे। हर्बीवोरस यानी ऐसे एनिमल्स जो खाली ग्रीन लीव्स खाते हो या ग्रीन फ्रूट्स खाते हो। ओके, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, नाउ और हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ कार्निवोरस एनिमल्स भी थे, डायनासोर्स भी थे। कार्निवोरस में जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट और इस तरीके से फ्लैश खाते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे अभी के ज़माने में अभी आप देख सकते हो सारे एनिमल्स में वैरायटीज़ होती है, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था, होते थे सारे डायनासोर्स ही, लेकिन उसमें भी वैरायटीज़ आपको दिखाई देती थी। आपने शायद मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क। उस मूवी में भी इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स आपको शो किए हैं। सिर्फ डायनासोर्स के बारे में ही है उसे। अगर आपसे पॉसिबल हो तो अगर आप वो मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले के ज़माने में जो डायनासोर्स थे वो कैसे होते थे। उनके शेप्स आपको पता चलेंगे, उनके हाइट आपको पता चलेंगी। वो बहुत बड़े बड़े होते थे, छोटे नहीं थे वो एनिमल्स। दे आर टू मच बिगर, ओके, एंड लार्जर इन शेप। पर अभी तो आप वो सिर्फ फ़ोटोज़ या फिल्म्स में ही देख सकते हो। वो अभी बहुत ख़त्म हो चुके हैं, मीन्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी आपको कहीं भी वो दिखाई नहीं देंगे लाइव। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लिज़ार्ड लुक्स अ लिटिल बिट लाइक अ डायनासोर। आपके घर में जो छोटी सी लिज़ार्ड होती है ना, वो छोटी सी लिज़ार्ड भी आपको डायनासोर के शेप में ही आपको दिखाई देती है। वो उनका शेप इस तरीके से था। ओके, ये कहा गया है टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है दैट टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया इज़ डिक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तादाद में इस तरीके से जो टाइगर्स होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी झाड़ काटते हैं तो इस तरह से टाइगर भी मर रहे हैं। ओके, जब पहले के ज़माने में लायन था उसे हमने नेशनल एनिमल कह दिया था, बट जैसे जैसे हमें पता चला कि टाइगर्स भी किल हो रहे थे। जब हम पुरानी ज़माने की बात करें, जब राजा लोग रहते थे, तब क्या होता था कि जो टाइगर्स होते थे उनकी जो स्किन होती थी, वो स्किन के वो कपड़े बनाते थे या फिर शूज़ बनाते थे या फिर कारपेट्स बनाते थे। इस वजह से टाइगर्स को वो बहुत हंट करते थे।
तो ये ना हो, ये स्टॉप करने के लिए उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला था दैट यू डोंट हैव टू किल टाइगर्स बिकॉज इट इज़ अ नेशनल एनिमल। तो लायन से उन्हें टाइगर में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स पहले नेशनल एनिमल लायन था, उसके बाद टाइगर कहलवा दिया। उसके बाद से टाइगर की हंटिंग भी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए तब से हमने टाइगर को नेशनल एनिमल करार कर दिया था, मीन्स रख दिया था। ओके, विद दिस रिविजन वी विल स्टॉप अवर चैप्टर हियर। ओके, ये रिविजन से इतना आज हमने जो रिविजन किया है उससे अब आज हम ये लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो इसमें से जो पॉइंट मैंने आपको कहे थे वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर एंड रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर।